ऐसी है ना? Yes. नहीं ऐसे में? अरे बोलो। यस सर। पहले तो ये समझ लो क्या होता है, लिखो फटाफट। ए फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज देखो अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन atoms having a carboxylic group, ठीक है, attached to क्या लिखेंगे, R ग्रुप। अब इसमें R की वैल्यू क्या हो सकती है? R में भी CH3 हो सकता है, R बोलो। Yes sir. और क्या हो सकता है? C2H5OH भी हो सकता है, और हायर नंबर भी हो सकता है ना? कमन नहीं, अरे हो सकता है ना? यस सर। जैसे 1 to 19 नंबर का कार्बन, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हो? फॉर एग्जांपल एक आपने शायद सुना होगा पाल्मिटिक एसिड, सुना है पाल्मिटिक एसिड? नो। सुना होगा आपने, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं उनके पीछे लिखा आता है, आपके ऑयल में आता है, बटर में लिखा हुआ आता है, पीछे की तरफ गिरने देखो तो पाल्मिटिक एसिड लिखा हुआ मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ सर, तो पाल्मिटिक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन का होता है। ये कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन का। यदि आपको इसको बनाना है तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 नंबर का जो कार्बन आपको दिख रहा है वो C लगा दिया। ये लो, ये क्या हो गया आपका? बोलो, पाल्मिटिक एसिड बन गया। पाल्मिटिक एसिड। अब आप इसी बैलेंसी जो पूरी करनी है वो आप करते रहना, इधर CH3 आ जाएगा, इधर CH2 आ जाएगा, ऐसे करके जोड़ते हुए चले जाओ। हाँ हाँ तो जितने कार्बन की चेन लंबी होगी उतना ज्यादा फैट होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं? उतना ज्यादा फैट होगा नहीं होता, फैट अलग चीज होती है। फैट होता है एक साथ इतना सारा है, वो फैट होगा ना। ये तो फैटी एसिड है कि फैटी एसिड बनता है किसका? आया समझ यहाँ तक? यस सर। ओके, तो फैटी एसिड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से दो पार्ट हो गए? एक होते हैं, आपने शायद सुना होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, सुना है? यस सर। एक आपने सुना होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सुना है? यस सर। Yes sir. सुना होगा। देखो आपने ये ऑयल वगैरह पे लिखा हुआ देखा होगा, प्यूफा लिखा होगा, म्यूफा लिखा होगा, प्यूफा सुना है? सुना होगा। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। बस में फैटी एसिड विदाउट, बोलो, डबल बॉन्ड। अच्छा एक बात आओ, यदि डबल बॉन्ड बन गया तो फिर सैचुरेटेड कैसे हुआ? तो अनसैचुरेटेड हो गया। यहाँ से बोलो। Yes sir. लॉजिक देखो, लॉजिक समझने की कोशिश करो ना भाई। अनसैचुरेटेड तब बोला जाता है ना जब उसमें डबल बॉन्ड होगा। यस सर। नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे? हाँ, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में देयर इज ए नो डबल बॉन्ड। पहली बात समझ आ गई? अच्छा ये एक्चुअली आपके कैसे होते हैं? जनरली होते हैं एनिमल फैट्स, राइट? कैन जूम आउट? ये जनरली कैसे होते हैं? एनिमल फैट्स होते हैं। पता है एनिमल फैट्स क्या होते हैं? दे आर नॉन एसेंशियल एज वेल। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या हो गया? जरूरी नहीं है, जिनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इनको, बोलो, बना सकती है, खुद से बना सकती है। So they are not essential to taken
बाय फूड। बाद में तो जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? दे आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर। दे आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक आध नाम बता सकते हो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, जैसे तुमने घर में देखा होगा? घी। घी, बटर, सुना है ना? Yes. एग्जाम्पल लिख सकते हो, Yes, sir. बटर, घी। और दे एक्चुअली कॉज ओबेसिटी, बस में, यानी कि दे आर ये थोड़ा एक्चुअली, रिस्की रहता है ना। बिल्कुल, दे आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड तो लेस रिएक्टिव हो गए, तो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दे हैविंग द टेंडेंसी ऑफ या टेंडेंसी टू स्टोर ना, स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। कुछ आया समझ? दे हैव टेंडेंसी टू स्टोर इन, क्या लिखूं? अरे बोलो, Animal एनिमल body. बॉडी। तो हार्ट अटैक के चांसेस किस में ज्यादा होंगे? सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड, क्योंकि एनिमल बॉडी के अंदर टेंडेंसी भी रहती है एंड सम ऑफ देम कैन कन्वर्ट इनटू द कोलेस्ट्रॉल। सम ऑफ देम, सर इनका एक्सिस में कंजप्शन खतरनाक है ना? बिल्कुल बता रहा हूं, देखो, कैन कन्वर्ट इनटू नहीं, कोलेस्टेरॉल नहीं। और तुम बताए कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक होता है? सर डिपेंड और करता है ना सर कौन सा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जैसे कि सपोज कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके ब्लड वेसल्स में जाके क्या हो गया, लग गया, ये देखो, तो ब्लड के फ्लो को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा ना। यस सर, प्रेशर बढ़ा दे। बिल्कुल, रिड्यूस ब्लड फ्लो। और जब ब्लड फ्लो बढ़ गया, आई मीन से रिड्यूस हो गया, तो एक्चुअली ब्लड की जो वेसल्स होती हैं इनके ऊपर क्या प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सर हार्ट अटैक वगैरह वो क्लॉटिंग का भी चांसेस होता है ना यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली बात है क्या आने के चांसेस बन जाएंगे? Heart attack. हार्ट अटैक आने तो के ब्रेन चांसेस, हेमरेज वगैरह भी हो सकता है। हेमरेज सब नहीं कुछ, होता। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। मैं तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देगा, एनीमिक कंडीशन बन सकती है, मतलब जो इस्चेमिया होता है वो हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वो हो सकता है, देयर आर मेनी थिंग्स जो हो सकती है यहाँ से। तो ऑब्वियसली बात है, यदि सपोज घर में, अपने घर में यदि 40 साल से ऊपर के कोई इंसान है या 45 साल से ऊपर के इंसान है, उनको क्या मना नहीं करना चाहिए कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए? बटर या घी को अवॉइड करना चाहिए एज ए फूड के रूप में। क्यों? क्योंकि बटर और घी या सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी खुद से बना सकती है। व्हाई वी टेक इट फ्रॉम आउटसाइड ना, इस समय बट मानने चाहिए ना बात। क्योंकि सर कुछ टेस्टी तो होता है बोलते ना। हैं घी नहीं, सर कुछ तो बोलते हैं घी सेहत के लिए अच्छा होता है, घी खाना चाहिए बहुत। तो वो एक्चुअली वर्किंग भी होना चाहिए कि भाई आप घी तो खा लिया लेकिन आप उसको पचा ही नहीं पा रहे, तो क्या मतलब निकलेगा? वो हाँ ओबेसिटी सर कॉज करेगा ना। फार्मर वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि सर वो दिन भर ब्लड काम प्रेशर बढ़ करते हैं। जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना, लॉजिक समझ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल जो फैट होता है वो कैसा होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कुछ आया समझ में? यस अब यदि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल देखो, सर, आप जूम आउट एग्जाम्पल, कर सकते हो क्या थोड़ा? So writing. ओके, करो 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 करो। ये इस साल का क्वेश्चन था, 2021 में फैट से क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये सब पढ़ लोगे ना तो उससे क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे कि था ना ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन वाला था। सर वैसे वनस्पति घी किस में आता है? वनस्पति की एक्चुअली जो होता है ना, प्लांट ऑयल होते हैं, उनको अपन सैचुरेटेड कर देते हैं। मतलब वो उसको हाइड्रोजन से सैचुरेट करते हैं। निकल और जेडन की प्रेजेंस में अपन क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन कर देते हैं उसमें। तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद वो क्या बन जाता है? वनस्पति घी, डाल्डा बोलते हैं उसे। सर वैसे क्या सेहत के लिए अच्छा भी है जो है? सैचुरेटेड फैटी एसिड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। आई मीन वनस्पति घी टू बी प्रिसाइज। नहीं बे, तो ये मतलब अच्छे नहीं घी है। खाना तो अच्छा रहता है ना, बोलते हैं ना लोग। लोग तो कुछ ही बोलते हैं, उनको पता क्या है। आई मीन घी तो तभी अच्छे हो गए जब वो पचा जाए।
बस पथरी, हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर, ये हाइपरटेंशन सब सब कुछ हो जाएगा। सर अभी तुम्हें तो भी पता है फार्मर कितने वगैरह लोग। होते हैं सर जो दिन भर काम करते हैं सर, उनको तो खाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि ओके, वो तो है। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल रखने का तरीका है लो माई, एक मिनट जाओ, सर अभी आप पालम, सैचुरेटेड इसके हाँ इन हाँ जनरल हाँ एस्टेंडर्ड बोल रहे हो ना? बिल्कुल, हाँ हाँ आ गया, ठीक है। लोमाई पालमपुर सॉरी स्टेशन आ गया, ठीक है। ये मैंने रटने का तरीका बनाया हुआ है, क्या है, स्टेशन आ गया। एक्चुअली आप अब जब कभी भी जैसे आपके घर में कॉस्मेटिक्स पड़ी हो ना, तो उसके पीछे के इंग्रेडिएंट देखना, उसमें आपको दिख जाएगा ये सब, सैचुरेटेड फैटी एसिड दिख जाएगा वहां पे। तो लो वाला जो है उसका मतलब है लॉरिक एसिड, क्या है, लॉरिक एसिड। अरे आने तो बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, जैसे कि MY जो है उसका मतलब है मिस्टिरिक एसिड, दैट इज व्हाट MYSTRIC, मिस्टिरिक एसिड। पालमपुर का मतलब हो गया, अभी मैंने बताया था, कौन, पाल्मेटिक एसिड, है ना। स्टेशन का मतलब क्या हो गया, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड भी सुना होगा आप लोगों ने। घर में कोई चीज पड़ी है आपके पास में ऐसी जिसके ऊपर लिखा हुआ हो, उसमें देख लेना स्टीरिक एसिड लिखा होगा। और आ गया में आ जाएगा आर्किटिक एसिड, कौन है, आर्किटिक एसिड, लिखा आपने। तो देखो लॉरिक एसिड कितने कार्बन का है, 12 कार्बन का। मिस्टिक एसिड कितने कार्बन का है, 14 कार्बन का। पार्बोनिक एसिड कितने कार्बन का है, 16 कार्बन का। स्टीरिक एसिड कितने कार्बन का है, 18 कार्बन का। आर्किटिक एसिड कितने कार्बन का है, 20 कार्बन का। आया समझ कुछ, हाइट तो बोल दो कुछ। यस सर। यस सर। तो ये क्या कहलाएगा अपन का, सैचुरेटेड फैटी एसिड। आया समझ, अरे बोलो। यस सर। तो जनरली आपको बुक्स, आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखेगा, तो ये लिखा हुआ दिखेगा SFA के फॉर्म में। SFA मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड। आया नहीं आया पूरा का पूरा। अपन ने ये थे, याद है ट्राई एस्टर जो बनाया था बॉन्ड या ट्राइग्लिसराइड बनाया था, उसमें R1 R2 R3 लिया था ना, लिया था R1 R2 R3 लिया था या नहीं लिया था, लिया था सर। लिया था ना। लिया तो वो था। R1 R2 R3 में या तो तीनों की तीनों लॉरिक एसिड हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, एक लॉरिक हो सकता है, एक मिस्टिरिक हो सकता है, एक पाल्मिटिक हो सकता है। जनरली जो तीनों R है ना, वो इक्वल कम भी बहुत कम जगह मिलते हैं, ऐसे बहुत कम है। लेकिन बाकी सब जगह देखोगे ना आप, तो फैटी एसिड्स की अलग अलग चेन होती है, अलग अलग। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में डिस्कस करें। यस सर। ओके, सो अनसैचुरेटेड, जैसे आपने सैचुरेटेड पढ़ा है ना, उसके अपोजिट चला जाएगा, कई चीजें इसके अपोजिट चली जाएंगी, तो उसको अपन को लिखने की मेरे को नहीं लगता कि कोई जरूरत है। जैसे अब लिख ही देता हूं जब मैं कुछ कर ही रहा हूं तो। ओके, जैसे याद है वो एनिमल था, ये वाले क्या हो गए, प्लांट। है ना, ये प्लांट फैट्स हो गए, क्लियर। इनमें क्या मिलेगा आपको, यू विल फाइंड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कम ऑन, डबल बॉन्ड मिलेगा ना इसमें, यस सर। बट डबल बॉन्ड ट्रिपल मिलेगा बॉन्ड। लेकिन नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलता, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे अलग से, ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी अनसैचुरेटेड होती है चीजें, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट है, ठीक है। वही इवन नंबर है, हर एक चीज वही की वही सेम है ना, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, बोलो, नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड लिक्विड। लिक्विड। आया सब में, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड, ठीक है। और दे आर, कम ऑन, रिएक्टिव, और अपने से सकते हैं नॉट कॉज, बोलो बोलो, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी नहीं करेगा तो भाई बीपी नहीं बढ़ेगा और वो सब कुछ नहीं आएगा, मतलब देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन दैट वे। सर इसमें भी डिपेंड करता है ना सर कि ये कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ये तो वो तो है। यार, वो तो हर एक चीज इसी पर डिपेंड करती है। लेकिन आप याद करो, सफोला करके ऑयल आता है, सुना आपने, सनफ्लावर ऑयल आता है, सफोला ऑयल आता है, राइस ब्रान ऑयल आता है, याद है वो आता ही इसीलिए कि आपके घर के जो परिवार के लोग हैं उनके
हार्ट को सेफ रखने के लिए सफोला ऑयल आता है, उसका डिजाइन भी इवन वैसा का वैसे ही बनाया हुआ है, पता है? तो वैसे So- कोई भी ऑयल मोस्टली अनसैचुरेटेड ही रहेगा ना? कोई भी ऑयल, हाँ। आप ऑयल के किसी के पास पाउच पड़ा है क्या घर पे? उसको लेके आ जाओ, देखो एक बार फटाफट उसमें क्या रखा होता है। तो शायद सैचुरेटेड से फैट, है। देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बोलते हैं अपन, या तो आप बोल सकते हो म्यूफा, एक होता है प्यूफा। 2 चीज लिखी हुई होगी उसके पैकेट के पीछे की तरफ, देख लो, ले आओ फटाफट, मंगवा लो किसी से। तो उसके 2 टाइप्स म्यूफा क्या है। होता है? हाँ, 2 ही चीज लिखी होती है देखा जाए तो। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसे लिखा हो सकता है, फैटी एसिड। पी से क्या आ जाएगा? पॉली अनसैचुरेटेड, क्या लिखूं? फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक्चुअली मोनो का मतलब क्या हो गया? इट हैज ओनली वन डबल बॉन्ड। यदि एक डबल बॉन्ड होगा तो अपन क्या बोलेंगे? मोनो ना। और पॉली का मतलब क्या हो गया? अरे बोलो, मोर देन 1 डबल बॉन्ड। कुछ आया समझ नहीं आया? अरे हाँ तो बोलो, कुछ तो बोल दो। तो ये किसके ऊपर Yes, डिपेंड करता है? डबल बॉन्ड के ऊपर। जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि पाल्मिटिक एसिड था ना, तो पाल्मिटिक एसिड का ही अपन पाल्मिटोइक एसिड बना देंगे। तो पाल्मिटोइक एसिड कितने कार्बन का होगा? कमन 16 कार्बन का ना, 16 कार्बन का। क्या है बोलो? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटोइक एसिड, पाल्मिटोलेइक एसिड, OLEIC। देखो सर ये वाला OLEIC, अनसैचुरेटेड है। बिल्कुल। देखो ये जो पीछे की तरह सफिक्स रख रहे हैं ना, ये क्या दिखा रहे हैं? कि ये अनसैचुरेटेड है, बस मैंने। और सपोज यहाँ पे लिखा होता पाल्मिटिक एसिड, तो TIC लिख रहा है, IC, ये क्या दिखा रहे हैं? saturated. ये सैचुरेटेड है। आया सब कुछ? तो ये हमेशा ऐसे रहता है ये। बिल्कुल, आप नाम से पता लगा सकते हो कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। तो ओलेइक एसिड हो गया, लेइक एसिड हो गया, तो ये जनरली क्या होता है? अनसैचुरेटेड। तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना होता है? 1। ठीक है? जैसे कि C18 कार्बन का कोई है, उसका क्या हो गया? उसे बोलते हैं अपन ओलेइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओलेइक एसिड। समझ? इसको अपन ने क्या बोला? पाल्मिटोइक एसिड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो गए? 1। तो जिनके अंदर भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 ही है, उनको अपन क्या बोलेंगे? कमन, म्यूफा ना, म्यूफा। MUFA, जैसे बोलेंगे अपन म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सपोज एक और है C18 कार्बन का, उसको अपन बोलते हैं लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड, ये सीएटी कितने? में सिर्फ ओलेइक है, मींस और कोई? हाँ, क्योंकि उसमें नाम थोड़ा सा दिक्कत किया जाता है कि आप किसको रखोगे। तो ओलेइक एसिड तो 1 हो जाएगा। LEIC जो लिखा है ना, ये लगता है 2 जब डबल बॉन्ड होता है, हालांकि कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं तुम लोगों को। तीसरा होता है जैसे कि लिनोलैनिक एसिड। देखो लैनिक दिख रहा है, ये, इससे ये पता चलता है कि कितने कितने डबल बॉन्ड है इसमें? 3 डबल बॉन्ड है। और एक होता है C20 कार्बन का, जैसे अपन बोलते हैं एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक सुना ही होगा आप लोगों ने, या एराकिडोनिक ये स्पाइडर्स में होता है? हाँ, ये स्पाइडर्स में होता है ये? एराकिड्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। हाँ, तो एराक्निड होता था, एन नहीं हाँ है। एराकिडोनिक। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? प्यूफा। एम आई क्लियर? तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके कुछ 2-3 साल के अंदर में आया हुआ है कि एराकिडोनिक एसिड के अंदर हाउ मेनी डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट? तो आंसर क्या आएगा? 4। खत्म। तो ये जो म्यूफा एंड प्यूफा है, ये क्या होते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर लिक्विड होते हैं। आए यहां से में?
नहीं है? हाँ सर। तो अपन हर एक चीज को देख सकते हैं। अब आपने देख लिया होगा, तो देखा आपने उसमें प्यूफा म्यूफा लिखा होगा, उसमें ये भी लिखा होगा कि कितना परसेंटेज ऑफ प्यूफा है, कितना परसेंटेज ऑफ म्यूफा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? पॉली अनसैचुरेटेड ना। Yes sir, Q4. यदि आपके घर में 40 साल या 45 साल से ऊपर के कोई लोग हैं, जैसे मम्मी पापा की खासकर बात कर रहे हैं अपन, तो उनको बटर घी को अवॉइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। डांट पड़ती है बहुत जोर की। वो तो पड़ती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उनको इसको अवॉइड कराया जाए, मतलब कंजम्पशन जो है वो कम होना चाहिए। यस सर। ये हो गया ये। तो आपको न्यूट्रल फैट समझ में आ गया या ट्रू फैट समझ में आ गया? Yes. बस उसके बाद कुछ है ही नहीं बचा हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आते वो हैं। न्यूट्रल फैट क्या था वो सर? क्या बताना है ये देखो। हाँ सर, हाँ लिख के हो? सर, हाँ सर। वैसे मुझे एक क्वेश्चन था, ये अनसैचुरेटेड फैट को क्या सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया है उससे? और क्या, हाइड्रोजनेशन कर उल्टा दो। भी हो सकता है। और क्या, ओके। वैक्सेस के बारे में बात करें? कुछ नहीं है वैक्सेस का। वैक्सेस में क्या होता है, एक होता है फैटी एसिड और एक होता है एल्कोहल। बस एल्कोहल में क्या होता है, ग्लिसरॉल ना होके कोई और भी हो जाता है, कुछ और हो जाता है। बात समझ में? वैक्सेस क्या होता है, लिख देना, इट्स द एस्टर्स ऑफ, एस्टर्स में आ गया, इट्स द एस्टर्स ऑफ, बोलो, फैटी एसिड। जो ये फैटी एसिड आपको दिख रहा है ना, ये ऑलवेज कैसा होगा? कम ऑन, सैचुरेटेड। क्योंकि वैक्स याद है आपको? फैटी एसिड्स के आसपास। हाँ, ओनली, क्योंकि पता है तुम्हें, क्योंकि सैचुरेटेड आप वैक्स देखोगे तो वैक्स क्या होता है, सॉलिड होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो सॉलिड होने का Yes, रीजन sir. क्या है? बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द सैचुरेटेड ओनली ना। तो दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल ऑफ हाई molecular weight instead of, बोलो क्या लिखो, instead of, come on, ग्लिसरॉल। मतलब हमें ग्लिसरॉल की जगह पे कुछ और लेना है, जो कि अल्कोहल होगा ना, ग्लिसरॉल की जगह पे कोई और अल्कोहल लेना है। am I clear? और एक फैटी एसिड लेना है। तो अपने को क्या क्या लगेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और एक मॉलिक्यूल अपने को क्या लगेगा, बोलो, अल्कोहल। तो तीन कोई की क्या- जगह सिर्फ एक ही रहेगा। बस यहाँ पे एक रहेगा। एग्जाम्पल भी बता सकता है कोई एक वैक्स के बारे में कुछ सुना हो आपने तो? हनी वैक्स, सर ईयर वैक्स, यस, वी वैक्स सुना होगा, वही बोल रहा था। सेरम, ईयर वैक्स सुना होगा, सिरोमिन, हाँ बिल्कुल, सिरोमिन। और भी सुना होगा, लिनोलिन सुना होगा, लैनोलिन सुना होगा, लैनोलिन। सर वैसे मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो पैराफिन वैक्स है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है? हाँ, वही वैक्सीन ही था, वैक्स ही था वो भी, और क्या। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आता है ना। हाँ मतलब बस डाउट था मुझे इसका, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ये। ओके, आपने और भी सुने होंगे। थोड़ा देर पढ़ा दूं क्या, अभी क्लास है किसी की? नहीं सर, नहीं, एक सर, घंटा नहीं तो है ब्रेक। सर, क्लास नहीं। तो मैं वैक्स खत्म कर दूं, वैक्स खत्म कर दूं थोड़ी हाँ देर के सर, लिए? चलेगा। कर दो सर, खत्म। ओके, मैं एक एक करके बताता हूँ, एक सर, हल्का सा पैराफिन बताता हूँ। हाँ, पैराफिन वैक्स जो पेट्रोलियम से निकलता है। ओके, वी वैक्स सुना है? वी वैक्स, वी वैक्स क्या होता है? इट्स द रियल प्रोडक्ट ऑफ, कम ऑन, हनी कॉम। हनी बी ना। क्योंकि हनी बीज के अंदर हनी जो होता है ना, हनी बीज में हनी जो होता है वो क्या जो होता है? वो उनके सर्वाइवल के लिए होता है ज्यादातर। वो एक्चुअली उनका नहीं होता है, वो तो नेक्टर कलेक्शन होता है ना, यस। है ना? क्या नाम है? अच्छा गार्गी, तुम्हारा कॉलेज कब का है? सर लिंक ओके, आ गए, साइकोलॉजी का लेक्चर कितने बजे बेचा? 12 o'clock सर एक्चुअली अभी है। ज्वाइन कर। तो यार फिर तो रहने देते हैं, ये ऐसा है तो चलो कोई नहीं। ओके, तो जाने देते हैं, अब आगे अपन पढ़ेंगे। जैसे लिपस्टिक वगैरह बनती है ना, लिपस्टिक वगैरह, वो भी सब इसी वैक्स से बनती है। जैसे स्पर्म एसिटाई करके एक है, जो कि अपने ना ब्लू व्हेल होती है ना, स्पर्म व्हेल होती है ना, उनको हेड को तोड़ के निकाला जाता है,
उनके हेड को ब्रेक करके निकाला था, उससे फिर क्या होती है, उसके तो उसके बाद क्या होता है? ये गलत नहीं है कि ये सही है? सर ये गलत नहीं है। अबे यार ह्यूमन है, ह्यूमन जो होता है ना वो सारे ऐसे काम करता है जो गलत है, ठीक है। सो और Recording पढ़ेंगे stopped. उसके बारे में। फिर अभी उससे 1 बजे को है ना फिर मैं भी लेक्चर। 1 बजे है ना अपना? नहीं यार। नहीं आज 1 बजे थोड़ी अपना आज है, नहीं। कल